बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रिक्शन से मुतल्लिक कि हम पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन के अब क्या एडवांटेज हो सकते हैं, डिसएडवांटेज हो सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो जब हम इसके फ़ायदों के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि यार क्या फ़ायदा हो सकता है इसका। नुकसान तो इसके बड़े हैं, वो भी हम देखते हैं कि हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं वो भी हमने देखने हैं कि फ़ायदे इसके क्या हैं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि नुकसान क्या हो सकते हैं फ्रिक्शन के और फ़ायदे क्या होते हैं फ्रिक्शन के। तो अभी देखते हैं, हमारा टॉपिक है आज का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। एडवांटेज एक तरफ लिखते हैं हम, पता चलेगा कि एडवांटेज इसके क्या क्या हैं, और डिसएडवांटेज यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हैं वो भी देखेंगे। तो अगर हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में देखें तो सबसे पहले तो हमें यही होता है कि हमारी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा वो फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाती है। हमारा जो काम हमने करना होता है, जो हमारा काम करने के लिए जो हमारे पास एनर्जी होती है, अगर वो सारी की सारी एनर्जी हमारे उस काम में लग जाए तो हमारा काम बड़े बेहतरीन तरीके से हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि फ्रिक्शन मौजूद होती है, फ्रिक्शन की वजह से हमारा वो काम जो है वो उतना ज़्यादा नहीं होता जितना हम चाहते हैं, या हमें उस काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी सर्व करना पड़ती है, जिसमें से कुछ हिस्सा तो वो हमारे एनर्जी हमारे काम में लग जाती है काम पूरा करने में, और कुछ हिस्सा उसका इस फ्रिक्शन की वजह से ज़ाया हो जाता है। तो सब एक पॉइंट तो इसका ये हो गया हमारा कि जो एनर्जी है वो उसका कंजप्शन जो है वो ज़्यादा है फ्रिक्शन की वजह से। हमारी बहुत सारी जो एनर्जी है वो लॉस्ट कर जाती है एज हीट एंड साउंड। जब कोई मशीन चलती है या कोई तो हीट पैदा होती है, एनर्जी हीट एनर्जी की सूरत में ज़ाया हो जाती है, साउंड एनर्जी की सूरत में ज़ाया हो जाती है। वजह सारी की सारी फ्रिक्शन ही है। और इसके बाद अगर दूसरी बात हम करें तो वो है कि वो बात ये है कि हमारा जो है मशीन के जो पुर्जे होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं वो घिस जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, एक दूसरे के साथ रगड़ खा के वो फ्रिक्शन वो जो पुर्जे होते हैं वो घिस जाते हैं। वेयर एंड टेयर होती है पुर्जों में, टूटते हैं, जिसकी वजह से हमें नए पुर्जे डलवाने पड़ते हैं। नए पुर्जे डलवाने पड़ते हैं, उन पे पैसे लगते हैं। तो यानी कि हमारे लिए ये भी बड़ा मसला है फ्रिक्शन का, कि फ्रिक्शन की वजह से हमारे जो पुर्जे हैं उनको वो घिस जाते हैं, वो ख़राब होते हैं, मशीनें ख़राब होती हैं, जिसकी वजह से हमारा यूज़फुल मनी जो है वो पैसा जो है वो इस फ्रिक्शन की वजह से ज़ाया हो जाता है। हमें लगाना पड़ जाता है उनको दोबारा असेंबल करने में, दोबारा लेके आने में या दोबारा बनाने में। तो हमारा ये दूसरा पॉइंट है कि यूज़फुल जो इसके वेयर एंड टेयर में, हमारा मशीनों के वेयर एंड टेयर में जो पार्ट्स होते हैं वो घिस जाते हैं। फ्रिक्शन आल्सो काज वेयर एंड टेयर ऑफ देयर मूविंग पार्ट्स, यानी कि उसकी वजह से पुर्जे घिस जाते हैं। और अगर इसके बाद और बात की जाए फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज की, तो वो डिसएडवांटेज जो है वो ये हो सकते हैं कि उस वक्त तो हमें फ्रिक्शन इंतहाई बुरी लगती है जब
हमें बड़ी जल्दी हो स्कूल जाने की या कहीं और जाने की, और गाड़ी हम बड़ी स्पीड के साथ भगा रहे हों, लेकिन वो फ्रिक्शन की वजह से अभी ज़्यादा स्पीड के साथ ना चले, और हम चाहते हैं कि उड़ के ही पहुंच जाए जल्दी जल्दी, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। फ्रिक्शन की वजह से, या आगे से हवा चल रही है तो हमारा बड़ा ज़ोर लगता है। ये साइकिल ख़ास तौर पर जब चला रहे होते हैं तो हमें बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है साइकिल के ऊपर बैठ के चलाने में। तो हम चाहते हैं कि ये फ्रिक्शन तो ख़त्म ही हो जाए, हमारा ज़ोर ही ना लगे, हम बड़ी आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएं। यानी कि जब हम मूव कर रहे होते हैं तो उस वक्त फ्रिक्शन जो है वो हमें बहुत बुरी लग रही होती है, ख़ास तौर पर जब हम हाई स्पीड के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, ज़्यादा स्पीड के साथ हम चल रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें अनडिज़ायरेबल लगती है फ्रिक्शन, के फ्रिक्शन का ना होना ही हमारे लिए बेहतर है, ताकि हम बड़ी आसानी के साथ मूव कर दें। तो फ्रिक्शन का ये जो आपका मूविंग मोशन ऑफ बॉडी के को अपोज करती है जो फ्रिक्शन, उसको उसकी वजह से जो डिसएडवांटेज है इसका, उसकी बात करते हैं। फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड। जब हम हाई स्पीड के ऊपर जा रहे होते हैं तो फ्रिक्शन जो है वो अनडिजायरेबल होती है, हमें फ्रिक्शन बड़ी बुरी लगती है, क्योंकि ये हाई स्पीड पर जो मोशन होती है उसको अपोज करती है, उसकी रुकावट, उसके अंदर रुकावट पैदा करती है, यानी कि हमारी स्पीड को ज़्यादा बढ़ने नहीं देती और वो लिमिट में रखती है, लिमिटिंग कर देती है। तो जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, गाड़ी है, कार है, ट्रक है, साइकिल है, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई होती है। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में क्या हो सकते हैं? एडवांटेजेस में हम, ये तो डिसएडवांटेज हो गए कि ये चीज़ें हो सकती हैं। अब हम सोचते हैं कि यार फ्रिक्शन हो ना हो तो फिर क्या होगा, यानी कि फ्रिक्शन की अफादियत, हमें उसके फ़ायदे भी देखने चाहिए कि हमें फ्रिक्शन है तो उसका फ़ायदा क्या हो रहा है। तो सबसे बड़ा तो फ़ायदा यही हो रहा है कि मैं इस वक्त बोर्ड के ऊपर जो लिख रहा हूँ वो फ्रिक्शन की वजह से ही लिख रहा हूँ, और अगर मैं ये फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन ना होती तो मेरा ये जो पेन है वो इस बोर्ड के ऊपर बिल्कुल भी ना लिख सकता, इस बोर्ड के ऊपर बिल्कुल भी ना लिख सकता, जिसकी वजह से ये आपको कुछ भी नज़र ना आ रहा होता। तो फ्रिक्शन जो है वो डिज़ायरेबल होनी चाहिए बिटवीन कागज़ एंड पेन, बिटवीन पेपर एंड पेन, पेन और पेपर के दरमियान में फ्रिक्शन जो है वो मौजूद होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप लिख सकोगे। We cannot write if there is no friction between paper and pen। अगर पेपर और पेन के दरमियान में कोई फ्रिक्शन ना हो तो हम नहीं लिख सकते। हमारे लिखने के लिए सबसे ज़्यादा अहम बात फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन होगी तो हम लिख सकेंगे, और अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम नहीं लिख सकेंगे। ये इसका एक एडवांटेज हो गया, यानी कि अब हमें फ्रिक्शन थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लग गई है। पहले जब हम वो पढ़ रहे थे तो हमें तो फ्रिक्शन बहुत बुरी लग रही थी कि ये तो ऐसे फजूल है, बननी नहीं चाहिए थी। तो इसके जहाँ पे किस चीज़ के डिसएडवांटेज होते हैं वहीं पे उसके एडवांटेज भी हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज यही है कि वी कैन नॉट राइट इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेन। पेपर और पेन के दरमियान में अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम पेपर के ऊपर नहीं लिख सकते। जबकि जो इससे अगला एक और अगली बात करूँगा तो उससे आपको फ्रिक्शन की अफादियत का और ज़्यादा पता चल सकेगा कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो वी कैन नॉट वॉक ऑन अ ग्राउंड। हम ज़मीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर नहीं चल सकते अगर फ्रिक्शन ना हो। हम वहीं पे खड़े ऐसे पाँव चलाते रहेंगे, हम खड़े वहीं पे रहेंगे, ज़ोर लगाते रहेंगे, अपनी एनर्जी ज़ाया करते रहेंगे, लेकिन हम एक जगह से दूसरी जगह
नहीं जा सकेंगे अगर फ्रिक्शन ना हो। तो फ्रिक्शन, अगर ये फ्रिक्शन का ही कमाल है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से मूव कर जाते हैं, और उसकी वजह फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन ग्राउंड और हमारे जो फुट हैं उनके दरमियान में मौजूद होती है, जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। फ्रिक्शन अनेबल अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। फ्रिक्शन हमें ग्राउंड पर चलने के काबिल बनाती है, यानी कि हम ग्राउंड पर उससे चल सकते हैं। और अगर हम आप लोगों ने भी ये मुशाहदा किया होगा, हमने भी किया है, अगर हम स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, मार्बल लगा हुआ फर्श है, उसके ऊपर पानी गिरा हुआ है, तो उसके ऊपर भागने की कोशिश करते हैं तो हम भाग नहीं सकते, हम स्लिप हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई हादसा भी पेश आ सकता है। एक्सीडेंट, वी मीट एन एक्सीडेंट, हम किसी एक्सीडेंट से, किसी हादसे से भी जा मिल सकते हैं। तो फ्रिक्शन जो है वो डिजायरेबल होनी चाहिए टू वॉक ऑन अ ग्राउंड। और उसके बाद जो ये जो आपको बर्ड्स फ्लाई करते हुए नजर आ रहे होते हैं, इनके लिए भी फ्रिक्शन चाहिए। जब ये अपने पंख जो हैं वो विंग्स जो हैं ये चलाते हैं, तो अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये अपना प्रेशर ही डाल सकते हैं हवा के ऊपर। तो जब ये ऐसे जोर से नीचे की तरफ दबाते हैं तो फ्रिक्शन होने की वजह से रिएक्शन की सूरत में हवा इनको ऊपर की तरफ उठा देती है, जिसकी वजह से ये उड़ जाते हैं। तो उनको चलने के लिए भी, उड़ने के लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। इफ देर इज नो फ्रिक्शन बर्ड कैन नॉट फ्लाई। अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो बर्ड फ्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनको एयर रेजिस्टेंस नहीं मिलती। एयर रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी तो ये वहीं पे अपने वो जो पर झाड़ते रहेंगे और ऊपर जा नहीं सकेंगे। तो इसलिए जहाँ पे फ्रिक्शन वेट रोड हो, अगर गीला रोड हो, वहाँ पे ब्रेक सप्लाई कर देना भी आपके लिए डेंजरस है, क्योंकि वहाँ पे डिजायरेबल फ्रिक्शन मौजूद नहीं होगी। तो वो भी आपके लिए किसी एक्सीडेंट की सूरत पैदा कर सकते हैं। तो जहाँ पे फ्रिक्शन डिजायरेबल होनी चाहिए, जिसके एडवांटेज हैं वो तो हैं, लेकिन जहाँ पे इसके डिसएडवांटेज हैं तो वहाँ पे कोशिश की जा सकती है कि इस फ्रिक्शन को कम से कम किया जा सके, जिसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं फ्रिक्शन को कम करने के। हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को, इस फ्रिक्शन को जो हमें अच्छी नहीं लगती, डिजायरेबल नहीं है, डिसएडवांटेज है जिसके, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो अभी साथ ही हम इसका छोटा सा एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, हम इसके मेथड जो हैं वो भी पढ़ लेते हैं रिड्यूस करने के। फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है, तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, वो भी देखते हैं। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी इसको जल्द अज जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आसानी से मिलती रहें। हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को? हम मेकिंग अ स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ, यानी कि अगर कोई सरफेस खुरदरी है तो हम उस सरफेस को, जो दो एक दूसरे पे ये स्लाइड कर रही हैं सरफेसेस, एक सरफेस मेरा हैंड है, दूसरा सरफेस ये वाला है, ये स्लाइड कर रहे हैं, इनको हम स्मूथ बना सकते हैं, बिल्कुल इनको मुलायम कर सकते हैं, जिससे फ्रिक्शन कम से कम हो सकती है। यानी कि स्लाइडिंग सरफेस को स्मूथ कर लिया जाए तो भी फ्रिक्शन कम से कम हो सकती है। अच्छा जी, एक बात हो गई। दूसरी बात, मेकिंग फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स अ स्ट्रीमलाइन शेप। फास्ट मूविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको स्ट्रीमलाइन शेप दे दी जाती है, यानी कि नुकीली शेप दे देती है, फिश टाइप शेप दे दी जाती है। जैसा कि एक एरोप्लेन है तो आप उसको ये उसके विंग्स हो गए, इसी तरह इधर विंग्स हो गए, तो इस तरह आप इसको शेप दे सकते हैं।
छोटे विंग्स हो गए इसके, और ये इसकी टेल हो गई। तो इस तरह ये आगे से नुकीला इसको बना सकते हैं। जब नुकीला आप बना देंगे तो हवा जो होगी, एयर जो होगी, रेजिस्टेंस जो देगी वो इस तरह मूव कर साइडों पे हटती जाएगी और ये बड़ी स्पीड के साथ मूव करता रहेगा। कार है, कार अगर आप उसको भी थोड़ा सा स्मूथली उसको बना दें, यानी कि अगर कार फर्ज करो ऐसी है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन अगर आपकी यही गाड़ी आप उसको ज़रा ये वाली शेप दे देते हो, ये वाली थोड़ी सी टेढ़ी सी शेप दे देते हो, तो वो वाली गाड़ी आपकी ये थोड़ी ज़्यादा ही टेढ़ी होगी। तो यही वाली जो गाड़ी है आपकी वो ज़्यादा स्पीड के साथ जाना शुरू कर देगी। इसी तरह बस को, या आजकल जो बुलेट ट्रेन आई हुई हैं, उनकी शेप बड़ी आगे से नुकीली सी होती है, बड़ी खूबसूरत सी होती है। तो ऐसी शेप आप दे के इनको कर सकते हो। उसके बाद लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस, स्लाइडिंग सरफेस को आप लुब्रिकेट कर सकते हो। जो आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ खा रही हैं सरफेस, उनको आप लुब्रिकेट कर सकते हो। आप ऑयल दे सकते हो उनको। जब ऑयल दोगे तो वो जो रगड़ होगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है फ्रिक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और जब हमने रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ा था तो हमने देखा था कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत हद तक रोलिंग फ्रिक्शन कम थी। तो आप उसके लिए फिर क्या किया जा सकता है, बॉल बेरिंग यूज़ किए जा सकते हैं या रोलर बेरिंग यूज़ किए जा सकते हैं। ये क्या करेंगे, ये बहुत हद तक फ्रिक्शन को कम कर देंगे। जहाँ पे स्लाइड करना है सरफेस ने, वहाँ पर हम बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग लगा देंगे। वो क्या करेंगे, वो रोल करेंगे अदर देन स्लाइड करने की बजाय वो रोल करेंगे, जिसकी वजह से फ्रिक्शन को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो यही हमारा एक टॉपिक था। तो इसको आई होप कि आपको समझ आ गई होगी बेहतरीन तरीके से। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स की सूरत में। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।